हेलो गाइस, वेलकम टू लूजर स्टडी चैनल। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी चैप्टर 3 बायो का, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर को क्लास 8 में पढ़ चुका है और इसका क्लास 8 में नाम था रिप्रोडक्शन, और इसी का नाम अभी चेंज कर दिया गया है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसमें बताया जा रहा है, तो चैप्टर के नाम से ही थोड़ा मोड़ा पता चल रहा है कि इसमें हमें बात करना है कि ऑर्गेनिजम्स अपने न्यू वंस को राइज कैसे देते हैं। चलिए, तो पहले हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन की नीड क्या है, कि रिप्रोडक्शन क्यों थोड़ा यूज़फुल टाइप से है। जैसे आप पहले देखिए कि जैसे आपके घर में होते होंगे कुछ आदमी, जैसे कि आपके दादाजी, ये सब होते होंगे, जैसे ओल्ड वंस हैं, उन्हें कभी ना कभी तो मरना ही है। एक लाइफ स्पैन तो होती है उन लोग की, हर एक ह्यूमन बीइंग की कोई ना कोई लाइफ स्पैन तो होती ही है, कभी ना कभी मरना ही है। तो उन्होंने अपने न्यू वंस को राइज अप दे चुका है, और अगर वो मर भी जाएं तो उनके, जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर में बात हो रहा है कि वंशज, उनके वंशज तो रह जाएंगे ना, तो फिर वो एक दूसरे न्यू वंश को राइज अप देंगे, ऐसे साइकिल चलते रहता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में डेफिनेशन उसका होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज the production of new organisms from their existing one, कि rise of new organisms, production of new organisms from their existing one। जैसे इसमें existing one कौन हो गए, इसमें एग्जिस्टिंग वंस हो गए हमारे पेरेंट्स, और न्यू वंस हो गए, न्यू ऑर्गेनिजम्स हो गए ऑफ स्प्रिंग्स, जिन्हें हम डॉटर सेल्स भी बोलते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ना, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ह्यूमन बीइंग का, कैरेक्टरिस्टिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये भाई, ये ह्यूमन बीइंग्स में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करें तो हमारा न्यू वंश नहीं आ पाएगा, हमारे वंशज आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही है नीड रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन हमें क्या क्या बताता है और क्या क्या मेंटेन रखने में मदद करता है। रिप्रोडक्शन मेंटेन्स आवर लाइफ ऑन द अर्थ। Reproduction maintains our life on the earth. It also maintains the continuity of the life on earth. It also maintains the continuity of the life on अर्थ। तो हमने देखा कि ये मेंटेन करता है कॉन्टिन्यूटी लाइफ का, और कैसे, कुछ तो होगा। तो हम पहले देखते हैं इसके कि मेंटेन कैसे करता है कॉन्टिन्यूटी अपने लाइफ का अर्थ पे। देखिए, तो ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या बर्थ देते हैं, दे गिव बर्थ टू बेबीज, ये हो गया। उसके बाद फिर जब बेबीज एडल्ट बनते हैं, बेबीज एक पार्टिकुलर
समय पे वो भी तो एडल्ट बनेंगे, बिकम एडल्ट, वो एडल्ट बन गए। अब जो इनके पेरेंट्स थे उनका भी तो एक लाइफ स्पैन होगा। द ओल्ड पेरेंट्स डाइज, देन फिर ये जो बेबीज एडल्ट बने हैं ये भी तो रिप्रोड्यूस करेंगे, ये भी तो न्यू जनरेशन देंगे, फिर ये अपने यंग वंस को देंगे, और ऐसे ही लाइफ साइकिल चलता रहेगा अपना। तो इतना हमने देखा, और ये भी बताता है कि हमें ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स अभी से ही बहुत लंबे समय तक अर्थ पे एग्जिस्ट करेंगे, मीन्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई एग्जिस्ट लॉन्ग टाइम के लिए कैसे करें, क्योंकि हमारा अभी से ही हमारा पॉपुलेशन बहुत है, इसलिए अगर वो भी यंग वंश को राइज अप देंगे तो ही हमारा वंशज कह लो या जनरेशन आगे बढ़ेगा। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ह्यूमन बीइंग्स बेबीज को राइज अप देते हैं, वैसे डॉग्स पपीज को राइज अप देते हैं, जैसे कैट्स किटेंस को राइज अप देती हैं। समझ गए? तो अब हम इतना समझ गए कि बेसिक्स क्लियर हो गया हमारा रिप्रोडक्शन का। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द वेज। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन से पढ़ने के पहले हम थोड़ा वेज देखेंगे। वी विल सी द वेज बाय विच द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। जैसे एमीबा हो गया, वो दो, जैसे ये न्यूक्लियस होता है उनके अंदर न्यूक्लाई, तो वो स्प्लिट आउट करके दो बन जाते हैं, ये एमीबा का हो गया। और हाइड्रा और ईस्ट में देख लो, वो अपने पेरेंट सेल से एक बर्ड के फॉर्म में डिसअटैच होके न्यू वंस बनते हैं, ये देख लो। उसके बाद जैसे स्नेक्स क्या देते हैं, एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, और अंडे हम खा जाते हैं। अरे भाई वैसा नहीं है, स्नेक्स के अंडे नहीं, हेंस के अंडे हम खाते हैं। अंडे की याद मत दिलाओ, अभी लॉकडाउन में एक भी नहीं मिल पाला, छोड़ो क्या बोलूं। तो जैसे इन सब ऐसे ऐसे देते हैं राइज वंस। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एंड द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो, फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो अब हम पढ़ते हैं कि हाँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बस एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हों। वो हो जाता है अपने न्यू वंस को राइज अप देने के लिए। जैसे ओनली वन parent is involved to give rise to their young ones without the involvement of sex cells, और इसे रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमेट्स, जर्म सेल्स भी कहते हैं। और ये याद रखिएगा कि सारे ऑर्गेनिजम्स में सेक्स सेल्स नहीं होते हैं। जैसे कि
जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें सेक्सल्स नहीं होते हैं। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे हाइड्रा, एमीबा एंड वेरियस। तो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है कि अपने पेरेंट से अलग हो जाना, अलग होके एक न्यू वंस बना देना। चलिए एग्जाम्पल आप देख लें, बाइनरी फिजन इन एमीबा, फिर बर्डिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद फिर रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगाइडा। तो आप सोच रहे हो ये बाइनरी फिजन, बर्डिंग, रीजेनरेशन ये सब क्या है? ये सब टाइप्स हैं, मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के। तो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसमें है? मेनली asexual reproduction occurs in first unicellular organisms like plants animals, फिर उसके बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिर सम मल्टीसेलुलर प्लांट्स जैसे ब्रायोफ्लाइम और रोज प्लांट्स। उसके बाद फिर मल्टीसेलुलर एनिमल्स। मेनली इन्हीं में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ है। चलिए बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं पहले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है भाई? इसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू गिव राइज टू देयर यंग वंस with the involvement of sex cells, gametes and various names are there. Okay, तो इनमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल आ जाएगा ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स एट्सेट्रा। तो बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? गैमेट्स फ्यूज करते हैं, गैमेट्स गेट फ्यूज, फिर फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद हम न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाता है। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किन किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है? स्पेशल, देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। और ये मेल एंड फीमेल का स्पेशल ऑर्गन कॉपुलेशन के समय होता है, आप आगे पढ़ लीजिएगा। तो इतना हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पल्स पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। बेसिक डिफरेंस क्या है? इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, इसमें गैमेट्स, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हमने क्या क्या आज देखा? हमने देखा रिप्रोडक्शन के बेसिक्स, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस के बेसिक, और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक्स हमने क्लियर किया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर ही दें। तो आज के लिए रहने देते हैं। ओके, बाय बाय। अगले सेशन में आऊँगा अब अगले टॉपिक्स लेके, इनमें डिटेल स्टडी करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।